पब्लिक लाइव न्यूज़ में। मैं इस समय मौजूद हूँ गोरखपुर के वार्ड नंबर 40 में और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के पार्षद प्रत्याशी सिराजुद्दीन रहमानी जी। और मैं आपको बताते चलूँ, ये समाजवादी पार्टी में पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं गोरखपुर के, और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, युवा भी हैं और संघर्षशील नेता भी हैं। कई और भी संगठनों से इनका जुड़ाव अपना है। इनसे हमारी बहुत सारी बातें होंगी। अभी चूँकि चुनाव पार्षदी का चल रहा है, नगर निगम का चल रहा है, तो कुछ मुद्दों पर हमारी बातें होंगी, विकास को लेकर, कुछ इनकी सोच को लेकर, कुछ जनता की अपील को लेकर, बहुत सारी हमारी बातें होंगी। आप बने रहिए पब्लिक लाइव न्यूज़ के साथ। धन्यवाद सर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है। सर, अभी जो पार्षदी का चुनाव लड़ रहा है, तो स्वाभाविक है नगर निगम का जो चुनाव चल रहा है, इसमें सभी पार्टियां अपना ताकत झोंक दी हैं। तो इसमें सर, जो हम आपसे पहला सवाल करना चाहते हैं, अभी आपका वार्ड नंबर 40 विकास को लेकर भी आपकी नज़र में कितना पिछड़ा है सर? देखिए, वार्ड नंबर 40 जो ये बना है, ये करमहा, मुड़िला और गुलहरिया, ये ग्राम सभा 3 थी जी और तीनों ग्राम सभा मिला करके एक वार्ड बना है। जी और अगर मूल समस्या देखा जाए जी तो हर गांव में नाली की मूल समस्या जी और रास्ते की भी समस्या। जी रास्ते का जो है, अब समझिए कि बहुत सारे ऐसे गांव, हमारा खुद का अपना गांव जो करमहा कमरिया है, जी इसमें मैं बताऊं कि अभी पिछला जो चुनाव प्रधानी का गुजरा है, जो प्रधान यहाँ का था, समझिए कि कोई विकास कार्य नहीं किया। जी और उसी का नतीजा था कि आज जो पुराने खड़ंजे थे उसके रिपेयर भी नहीं हुए और ना ही उस पर जो है कोई इंटरलॉकिंग ना कुछ हुआ, कुछ किया ही नहीं उसने जो है। खैर, उस पर मुझे नहीं जाना है, जी अब तो नगर निगम हो गया है। जी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में यहाँ के पूरे वार्ड की, चाहे वो करमहा हो, मुड़िला हो, गुलहरिया हो, इस सभी वार्डों में, सब वार्ड के सभी गांवों में जो है, मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ की सड़कें और नाली, पथ प्रकाश, ये जो है सुचारू रूप से, अगर मैं जीत करके आया तो मैं बिल्कुल बहुत मुस्तैदी से, बहुत जो है अपने कॉन्फिडेंस से मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि यहाँ की जनता को कि अगर मैं चुन के आया तो मैं वादा करता हूँ कि सारी सुविधाओं के साथ जो है मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि पूरा विकास कार्य हो। सर, यहाँ पे वार्ड नंबर 40 में हमने देखा है बहुत सारे प्रत्याशी लोग उठे हैं, और जो हमारी समझ में आया कि कहीं ना कहीं लोग आपसे भयभीत हैं, तो उसका कारण क्या है? देखिए, अब ऐसा तो नहीं हम कह सकते कि हमारी वजह से लोग भयभीत हैं, चूँकि प्रत्याशी चुनाव को सभी एक दूसरे, जो भी प्रत्याशी आता है जी बहुत कॉन्फिडेंस से जो है उतरता है, ठीक है, कि मैं ही जीतूँगा। जी तो इस नाते मैं इस बात को तो नहीं कह सकता कि हमसे लोग भयभीत हैं। फिलहाल अपनी अपनी सोचें और अपने अपने जो है विकास करने की जो क्षमता है, जो सोच है, लड़ाई की आखिर क्यों मैदान में आ रहे हैं, मेन बातें ये हैं। तो अपनी अपनी सोचें हैं और मैं समझता हूँ कि सारे एक सोच के नहीं, बिल्कुल अलग अलग सोचें होंगी। और मैं तो जो है बिल्कुल भाई, जब से मैं सेवा भाव से जो है, अगर जब मेरे दिमाग में बैठी तो मैं पार्टी से जुड़ा जो है समाजवादी पार्टी से, जी और वहीं से मुझे जो है थोड़ा सा सीख मिला है। और सेवा भाव का जो है कि कैसे किया जाए, किसके माध्यम से होना है, कहाँ से होना है, ये सारी चीज़ें जो है हो सकता है और प्रत्याशियों के पास अनुभव ना हो, जी लेकिन मुझे पूरा अनुभव है कि काम कहाँ से होने हैं, कैसे कराना है। तो इन सब बातों का अगर जनता ख्याल रखेगी तो मुझे ज़रूर सपोर्ट करेगी, मुझे ज़रूर वोट करेगी। सर, अभी ये तो मान लीजिए जो बातें हुई हमारी आपकी, वार्ड कितना पिछड़ा है, मान लीजिए आप चुनाव जीत जाते, अभी तो चुनाव होना है, अभी जी, जनता तय करेगी क्या बिल्कुल, होगा बिल्कुल। क्या नहीं होगा, अभी से हम कुछ कह नहीं सकते। तो विकास को लेकर सर, अगर आप पार्षदी जीत जाते हैं, तो विकास को लेकर आप पहली प्राथमिकता आप किसे देंगे सर? देखिए, जनता की सुविधा के लिए यहाँ पे अधिक समस्या है, जी और ये जल जमाव ऐसी समस्या बन गई है कि चूँकि शहर से सटे जो है ये गांव था, जी और देखे होंगे कि जगह जगह जो है प्लाटिंग होना, उसमें जो है कहीं मकानें बन गई हैं, जी
और मकानें बन गई हैं तो न नाली की सुविधा है, न सड़क की सुविधा है। ये सारी समस्याएं जो है जो गांव में जो पहले से समस्या थी वो तो बनी ही बनी है, ठीक है। और जो नए बन रहे हैं वहाँ तो ऑलरेडी पहले और भी समस्या जो है बढ़ी हुई है। इस नाते जो है मूल समस्या जो है मैं देख रहा हूँ नाली और सड़क का है। तो मेरी कोशिश रहेगी और मांग रहेगी जो है शासन से कि जल्द से जल्द जो है इस समस्या को निदान कराया जाए। ये हमारा जो है मुद्दा है। यानी मेन फोकस में आपका जो है जल निकासी और सड़क की व्यवस्था है सर। बेशक बेशक। नाली की मूल समस्या है, नाली ज़रूर जो है बननी चाहिए। और मूल समस्या यही है। नाली का जो है बन जाएगा तो जितने भी जो है जल जमाव हो रहे हैं कहीं वो समस्या नहीं रह जाएगी, सब जो ख़त्म हो जाएगा। और चुनाव को जो है आप अभी एक सवाल आपने किया जी कि और प्रत्याशियों में लोग भयभीत हैं और क्या हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, इसलिए नहीं भयभीत हैं सर, उसका गलत अर्थ नहीं, चुनाव को अपने लेकर भयभीत हैं क्योंकि आप चुनाव में खड़े हो गए हैं। जी जी। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को ये लग रहा है कि उनके सामने मैंने ये देखा कि जो प्रधानी चुनाव तो अभी जो बीता है जी और अभी जो ये पार्षद चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में एक अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं हम आपको। कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं यहाँ पे जी जो बिल्कुल मतलब समझिए कि उनका ये थिंकिंग है, ये सोच है कि पैसे की बदौलत जी जैसे चाहेंगे हैं मैं जनता का वोट ले लूँगा। अगर ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति अगर पार्षद बनना चाहता है तो मैं कहता हूँ ये सरासर गलत है। और ऐसी सोच वालों को मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि उनको जो है अगर वो जो है आपको ऐसी लालच देते हैं, ऐसा जो है लुभावना जो है प्रस्ताव रखते हैं कि उनको जो है ले लेना, लेकिन वोट कतई मत देना। अपने दिल में बैठा लेना कि ऐसे आदमी को, शख्स को बिल्कुल मुझे वोट नहीं करना है और वोट उसी को करना है जो समाज में और हमारी सुख सुविधा को पहुंचा सके। ऐसे आदमी को वोट करना है। इसलिए मैं यहाँ की जनता को 40 नंबर वार्ड की गुलरिया की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि बहुत सोच समझ करके और एक अच्छा प्रत्याशी प्रतिनिधि जो है चुन करके और आप पार्षद बना करके अपने हक को जो है पूरा करेंगे। एक सवाल मैं और करूंगा सर आपसे, चूँकि मैं ये नहीं करता, लेकिन आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और जिला अध्यक्ष भी हैं। इसमें अब की बार नगर निगम के चुनाव में समाजवादी पार्टी का क्या रोल होने वाला है? देखिए, अगर कहा जाए कि पार्टी को मजबूत करने के लिए हमेशा पार्टियां जो है अपने बूथ लेवल से शुरू होता है और प्रधानी, पंचायत चुनाव, पार्षद चुनाव, विधानसभा, लोकसभा, ये सारे एक चैनल हैं। जी और ये जो चुनाव है, जो पार्षदी चुनाव नगर निगम का, ये भी एक चैनल है पार्टी को मजबूत करने का। और मैं कहता हूँ समाजवादी पार्टी अगर सिंबल जो है सिंबल देगी और चुनाव कराएगी, ठीक है, और कोशिश रहेगी कि सभी वार्डों से जो है समाजवादी पार्टी का जो है पार्षद चुन करके और नगर निगम में जो है जाए, ताकि पार्टी को मजबूती मिले और वर्क किया जाए। सर, आखिरी सवाल हम आपसे करेंगे, बहुत सारे सवाल अभी हम नहीं करेंगे। आखिरी सवाल मेरा यही है कि यहाँ पे जनता से क्या अपील है? और अभी हमने देखा है कि आपके घर के बगल में और उधर से मैं आ रहा था वहाँ पे जल जमाव बहुत है, उसके बारे में सर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने जो है कर लिया। और अभी मैं जो नाली समस्या और जो अभी आपसे शेयर कर रहा था, बिल्कुल हमारे दिल की बात आपने जो है छू दिया। वहाँ और भयंकर मैं जल जमाव है बहुत सर, बल तो जल वहाँ के जमाव लोगों इसी का तरह नहीं, करमहा भी नहीं सर। जी मैं देखता हूँ कि मिर्ज़ापुर बगल में हमारे गांव है, वहीं जो है आगे बढ़ जाइए जो है गुलहरिया में, मतलब कोई अब वो अभी आगे जो है आपका वो जक्सन कॉलोनी है, वहाँ चले जाइए। तमाम ऐसे जो है मतलब गांव हैं गाँव की समस्या से बहुत जूझ रहे हैं। जी और सख्त ज़रूरी है कि कम से कम नालियों की जो है मैं तो कोशिश आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे साथ जो है बाहर निकल करके और उस जल जमाव को ज़रूर आप दिखाएं जनता को, ताकि जनता देख करके जनता देखे, जनता तो देख ही रही है, समस्या में है, अधिकारी देखें और अधिकारी जो है इस बात के आपके चैनल के माध्यम से अगर देख करके हो सकता है त्वरित कार्रवाई पे जो है जल निकासी की व्यवस्था कर दें। ये आपसे हमारी मत तो निकल करके एक बार बाहर जो है दिखा दिया जाए। नहीं, बिल्कुल देखा जाएगा सर। सर, ये जो पानी का जमाव है सर, जी जी।
तो आप इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? देखिए, ज़िम्मेदार जो है, मैं अगर कहा जाए, चूँकि पहले ग्राम सभा था जी। और ग्राम सभा में जो प्रधान चुना जाता है, दायित्व तो उसकी बनती है कि कहीं जल जमाव की समस्या ना हो, उसको निराकरण कर दिया जाए। जी। लेकिन अब दुर्भाग्य है कि ये समस्या दूर नहीं हो पाई थी। अब जो है नगर निगम क्षेत्र में ये आ गया है, तो अभी पिछली बरसात में ये ऐसे ही जल जमा हुआ था, जी। तो मैं नगर आयुक्त से जो है बात किया था और बात करने के बाद जो है बहुत बड़ा गुजारिश के बाद 3-4 दिन मशक्कत के बाद जो है उन्होंने जो है एक पोकलेन छोटा जो है भेजा जी। और जल निकासी की व्यवस्था मैंने कराया था। बिल्कुल सेम समस्या, हालाँकि उससे उसके बाद जो है मैं बाकायदा एप्लीकेशन के साथ उनसे डिमांड किया था कि सर अगर गुंजाइश हो, हैं? तो कोई फंड ऐसा रिलीज़ हो जाए कि ताकि ये कि यहाँ नाली बन जाए जी। और ये जी। समस्या दूर हो जाती। तो उन्होंने कहा सर देखिए उस पे हम लोग लगे हैं और जो है मैं विस्तारित होगा लेकिन अभी वक़्त लगेगा, ठीक है? और देखिए अभी बरसात आ गया और जी। फिर जल जमाव जी। की समस्या हुई। आप बिल्कुल आपके सामने जो है दिख रहा है और मानेंगे नहीं, इस जो है इस रोड में अभी 2-2 फीट के गड्ढे इसमें हो गए हैं। बिल्कुल। चूँकि ये भी जो है फर्टाइज़र रोड से ये जी। हमारे गाँव में आने का ये मेन रोड है, जी। समझ रहे हैं? और जी। यदि में 2-2 फीट की जो है, चूँकि इसी रास्ते बसें, स्कूल बसें तमाम आने-जाने होते हैं, ठीक है? और 2-2 फीट की गड्ढे हो गए हैं इसमें। पानी भरा हुआ तो नहीं दिखाई देगा, ये पानी जैसे सूखेगा वैसे दिखेगा आपको 2-2 फीट गड्ढे हो गए पानी हैं, खत्म समझ होने रहे का हैं ना? पता चलेगा। तो जी। ये समस्या हमारे वहाँ है, तो मैं तो कहता हूँ कि ये इस सीन को आप दिखाते हुए जो है और बिल्कुल शासन से जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं, उन अधिकारियों को तक एक बात अगर पहुँचती है, तो मेरा जो है गुज़ारिश उनसे है कि इस समस्या को जल्द से जल्द निदान करा दें, ताकि यहाँ की जो आवागमन सही हो जाए। बिल्कुल, आप लोग देख सकते हैं जो नेताजी ने बातें बताई, मैं आपको दिखाऊँगा ये रोड है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है। ये बिल्कुल गोरखपुर के बगल का ये फर्टिलाइज़र बगल में, इससे मुश्किल से आधा किलोमीटर की दूरी पे फर्टिलाइज़र एफसीआई है और मेन रोड उसका गया है। उसी रोड के बगल की एक कॉलोनी है और मुश्किल से यहाँ से 3-4 किलोमीटर गोरखनाथ मंदिर है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास है, जहाँ पे उनका मठ है। यहाँ की इन सड़कों की अगर ये दुर्दशा है, तो पूरे प्रदेश में क्या हाल है, ये चिंता का विषय है, प्रशासन को सोचने का विषय है। इस पे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। किसी किसी एक कॉलोनी और किसी एक सड़क की ये समस्या नहीं है। इस गोरखपुर में 80 वार्ड हैं। 80 वार्डों में से करीब 70 वार्डों की ये समस्या है, नालियाँ भरी हुई हैं, रोडों पे जल-जमाव है, जल निकासी की समस्या है, प्रशासन बिल्कुल लापरवाह है। ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल प्रशासन को कोई मतलब नहीं है। जो पार्षद हैं, वो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी की छवियों को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं या बड़े जनप्रतिनिधियों की छवियों को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं और जनता तो मजबूर है इस रास्तों से गुजरने के लिए, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो घुटने भर पानी में चल के आएँ या किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाएँ या कोई जानवर काट ले उन्हें। ये जनता की समस्या है, लेकिन इसे समझने वाला कोई प्रतिनिधि नहीं है। अब नेताजी की सोच है कि अगर ये पार्षद बन जाते हैं तो इन समस्याओं से कम एक वार्ड की तो मुक्ति हो जाएगी। बाकी सारे पार्षदों को सोचने का विषय और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है प्रशासन को सोचने का, क्योंकि कहीं बाहर का नहीं, ये गोरखपुर शहर की बात है। आप बने रहिए पब्लिक लाइव न्यूज़ के साथ। हमारे साथ थे सिराजुद्दीन रहमानी जी, जो समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष भी हैं, इस समय वर्तमान में वार्ड नंबर 40 से पार्षदी का चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत सारी हमारी बातें हैं उनसे, विकास को लेकर, चुनावी मुद्दों को लेकर, और सामने इनके घर के बगल में जब ये कहानी है, ये पूर्व प्रधान क्या किए, ये उनका विषय है, चूँकि अब वो प्रधानी भी खत्म हो गया और जनता ये बेहतर जानती होगी कि उनका विकास क्या रहा 5 सालों में। अगर वो पार्षदी फिर से लड़ते होंगे, तो ये जनता को सोचना होगा कि 5 सालों में उन्होंने क्या विकास किया है, और यहाँ की जनता भी जानती होगी। और अगर इसके बाद भी उनको मज़ा आता है इस गंदगी से गुजर कर उन्हें वोट देने में, तो इतना आपको करना है। लोकतंत्र, आप लोग स्वतंत्र कहीं भी अधिकार कर सकते हैं, आप लोगों के अधिकार में है। हमें नहीं कहेंगे आप किसे चुनाव करिए, किसको वोट दीजिए, लेकिन एक बेहतर विकल्प, बेहतर व्यक्तित्व का चुनाव करिए, जो कहीं न कहीं आप लोगों का विकास कर सके। आप बने रहिए पब्लिक लाइव न्यूज़ के साथ। अगले जनपद के साथ जल्द मुलाकात करवाते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।